और नीन भरेंगे रोए। और हे प्रभु ऐसो कीजियो जासो भोर न होए। गोपियां भी रो करके यशोदा मैया के दरवाजे पर कह रही हैं, हे भगवान अब तो हमेशा रात ही बनी रहे। हम ब्रज के लोग अपना जीवन रात में व्यतीत कर लेंगे, लेकिन सुबह अगर होगा तो श्याम हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। तो हम लोग नहीं चाहते कि सुबह सूर्य निकले, हमेशा रात ही बनी रहे। कितना प्रेम होगा उन ब्रजवासियों का भगवान से। यशोदा मैया कह रही है, लाला मैं क्या करूं, अब मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। भगवान कह रहे हैं, मैया ये रोना धोना मत लगाओ, मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाने दो मेरी मां। क्योंकि कि कर्मन सो मिलिबो भयो और कर्मई तो बिछुड़ाए। रे बाबरे कर्म संहार ले और फिर मिलेंगे आए। इस संसार में मेरी मां हर व्यक्ति का कर्मों के अनुसार ही मिलना जुलना होता है। हर व्यक्ति का मां जैसा कर्म करती है तो उसको वैसी संतान मिलती है। जैसा एक बेटा ने कर्म किया होगा उस तरीके से उसको मां बाप मिले होंगे और उस तरीके से उसको पत्नी और बच्चे मिले होंगे। हर इंसान को कर्मों के अनुसार रिश्ते और नाते मिलते हैं। इसलिए मेरी मां तुम्हारा जो पूर्व जन्म का कर्म था उस कर्म के अनुसार यहां पर हमारा तुम्हारा मिलन हुआ, और अब भी आगे ऐसा काम करना जिससे कि फिर से हमारा तुम्हारा मिलन हो। ये यशोदा जो थी ना माता बहनों, ये पूर्व जन्म में एक धरा देवी नामक महिला थी जिनका नाम था धरा देवी। पर धरा देवी इतनी सुंदर महिला थी जिन्होंने अपने जीवन में एक व्रत किया था माता बहनों। कौन सा व्रत किया था? एक ऐसा व्रत किया उन्होंने अपने जीवन में प्रण कर लिया था। व्रत कहते हैं प्रण को, व्रत का पर्यायवाची है प्रण। तो ये प्रण किया कि मेरे दरवाजे पर जो भी आएगा मैं उसको भूखा नहीं जाने दूंगी, चाहे भले ही पानी पी करके जाए। बिल्कुल ये नहीं कि कुछ पूछे ना, कुछ खिलाए पिलाए ना, नहीं नहीं, मैं जबरदस्ती कुछ भी खाएगा कुछ भी पिएगा, मैं ऐसा व्रत करूंगी। और उसने उस मां ने व्रत किया। अच्छा व्रत परीक्षित जी आज क्या देखते हैं, हम लोग भी व्रत करते हैं। अभी कुछ माताएं नवदुर्गा व्रत होंगी, भाई भी होंगे नवदुर्गा व्रत। व्रत का मतलब समझते हो? व्रत कहते हैं प्रण को। अच्छा भूखे रहने से ना देवी मिलेंगी ना कोई भगवान मिलेंगे। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। शरीर की ऊर्जा कम होती है, शरीर में कमजोरी आती है भूखे रहने से। प्रण का मतलब समझते हैं आप लोग? व्रत का मतलब जैसे कुछ लोग मैंने देखा मंगल को हनुमान जी के लिए व्रत रहे, कुछ लोग बृहस्पति को गुरुवार को गुरु के लिए व्रत रहे, सोमवार को भोलेनाथ के लिए व्रत रहे, शुक्र को संतोषी माता के लिए व्रत रहे, शनिवार को शनि महाराज के लिए व्रत रहे। ऐसे लोग व्रत रहते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, हम मंगल को हनुमान जी के लिए व्रत हैं, माना व्रत हैं, और व्रत रहने के बाद पूरे दिन हमने खाना नहीं खाया और शाम को पूजा करके भोजन किया। ये हम ये नहीं कह रहे कि व्रत मत रहो, लेकिन हम हनुमान जी महाराज को साक्षी मानेंगे मंगल के दिन, साक्षी मान करके, और हम अपने जीवन की एक कमी को अगर त्याग दें। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने अपने जीवन की कोई कमी नहीं त्यागी, हम व्रत रहते रहे तो व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं पूरे दिन व्रत रहे, शाम को शराब पी और दूसरे को गालियां देनी प्रारंभ। कुछ लोग व्रत रहते हैं दूसरे के धन को हरते हैं, दूसरे के गालियां देते हैं, गरीबों को सताते हैं। तो ऐसे व्रत रहने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं तो ऐसे व्रत रहने से कोई फायदा नहीं है।
आप हनुमान जी को या भोलेनाथ को साक्षी मान करके कहिए कि मैं आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, तो वो है असली व्रत। और अगर जीवन में हमने एक कमी को त्याग दिया, अपने अंदर की एक कमी को त्याग दिया, तो समझ लो तुम्हारा व्रत सफल हो गया। और नहीं तो जिंदगी भर व्रत बनाए रखना, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। एक सप्ताह के व्रत बहुत बड़े होते हैं। हम अपने अंदर की कमियों को त्यागना नहीं चाह रहे हैं और रोजाना व्रत रह रहे हैं। ऐसे व्रत रहने से कोई फायदा नहीं। भूखे को भोजन नहीं कराया, पूरे दिन व्रत है, क्या फायदा हुआ? गिरते हुए को कभी उठाया नहीं, व्रत रहने से क्या फायदा है? दूसरे के दर्द को नहीं समझा, व्रत रहने से कोई फायदा नहीं होगा। भैयाओ, व्रत का मतलब है प्रण। और अपने जीवन में ऐसे प्रण बनाओ जो कि हम रोजाना कोई न कोई कमी को त्यागें जिस दिन व्रत रहें। और जब एक एक कमी को त्यागेंगे तो एक हफ्ता में हमारे अंदर की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। और जिसका मन निर्मल हो जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, भगवान कहते हैं वो सबसे प्रिय व्यक्ति मुझे होता है जो हमारे लिए अपना हृदय निर्मल बना लेता है, अपना स्वभाव बदल लेता है। और जिसने अपना स्वभाव नहीं बदला, आदतों को नहीं बदला, तो कितने भी व्रत करते रहो, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यही तो भजन है, और क्या है बताओ भैया। तो उस धरा देवी ने यह प्रण किया कि मैं अपने जीवन में एक व्रत करूंगी कि हमारे दरवाजे पर जो भी आएगा मैं उसे भूखा नहीं जाने दूंगी। और धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया, बेचारी बहुत गरीब थी धरा देवी, बहुत गरीब थी। लकड़ी काट करके, लकड़ी बेच करके गुजारा किया करती थी। एक दिन उस बेचारी को ज्वर आ गया, बुखार। और जब बुखार आ गया तो उसको हफ्ते निकल गए बुखार में, लकड़ी काट के नहीं ला पाई। घर में जो अन्न था वो सब समाप्त हो चुका था, लकड़ी बेच नहीं पाई, अन्न खरीद नहीं पाया। लेकिन एक दिन कुछ संत उनके दरवाजे पर आए। और संत जब दरवाजे पर आए, संतों ने कहा मैया हमें बहुत तेजी से भूख लगी है, भोजन कराइए। अब वो बेचारी मां सोच रही है घर में अन्न नहीं है, और आज अगर संत हमारे दरवाजे से भूखे चले गए तो मेरा व्रत ये खंडित हो जाएगा, प्रण टूट जाएगा। वो मां ने संतों को बिठाया, शरीर जर्जर हो चुका था, और बिठा करके मेरे भगवत प्रेमियों, बेचारी घर से निकल पड़ी। अभी आ रही हूं लौट करके संतों से कह करके। गांव में एक दुकान थी, बनिए की दुकान, और बनिए से जाकर के निवेदन किया भैया हमें थोड़ा राशन दे दो, क्योंकि संत मेरे दरवाजे पर भूखे बैठे हैं, मैं उनको भोजन कराऊंगी। अगर संतों ने भोजन नहीं किया, आज संत भूखे चले गए, भैया मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, मेरा व्रत टूट जाएगा। राशन तो उसने तुलवा लिया बनिए से, लेकिन पैसा नहीं था। उसने कहा भैया जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो लकड़ी काट के जंगल से लाऊंगी और बेच के लकड़ी तुम्हारा पैसा अदा कर दूंगी। लेकिन धरा देवी बहुत सुंदर थी, दिखने में बहुत सुंदर। बनिए की निगाहें धरा देवी पर टिक गई। उसने कहा धरा देवी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम राशन लेके जा रही हो, तो राशन का मोल आप अदा कर सकती हो। कैसे? अभी अदा कर सकती हो। कैसे? कहा कि आप अपने यौवन को हमें दे दो। अब जैसे ये कहा, धरा देवी समझ गई ये तो मेरे तन का भेड़िया है, ये दुष्ट है, मेरे तन का भेड़िया है। धरा देवी ने उसी की दुकान से चाकू उठाया और अपना एक स्तन काट दिया। स्तन काट के और उसी के जो तकड़ी का जो पल्ला होता है ना, उसी में रख दिया, ले अपना मोल अदा कर ले। और जैसे ही ये दृश्य देखा, बनिए ने उसके छक्के छूट गए। और उस माँ ने नहीं देखा कुछ भी, राशन उठाया और चल पड़ी। लेकिन उसका शरीर से लहू निकल जाता, साड़ी एकदम लहू लुहान हो चुकी थी। और संतों के आगे जैसे बेचारी वो मां पहुंची, मेरे भगवत प्रेमियों, संतों का हृदय रोने लगा। एक मां ने मेरी पेट के खातिर और अपना स्तन, अपना शरीर काट के रख दिया। और देखिए संतों में, भगवान में कोई फर्क नहीं, भगवान से ज्यादा बढ़ के संत होते हैं। क्योंकि नवदा भक्ति में राम जी कहते हैं मोते संत अधिक कर लेखा, मोह से संत ज्यादा और बढ़ करके हैं। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, संत जब दुखी हुए
तो एकदम भगवान वहां पर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मेरी मां, तुमने आज वो करके दिखाया जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया। जा मेरी मां, जिस स्तन को तूने काटा है मेरी पेट के खातिर, तेरा पहले तो यौवन पूरा हो, और मैं तुझे ये वचन देता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये स्तन आकर के मैं पीऊंगा, मैं जो है पान करूंगा, मैं तेरा बालक बन के आऊंगा। और ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो वही धरा देवी इस द्वापर में यशोदा बन करके आई हैं। तो जन्म तो भगवान ने लिया देवकी के उधर से, और स्तनपान किसका किया? यशोदा मैया का। तब भगवान कह रहे हैं, मैया कर्मन सो मिलबो भयो और कर्म ही तो बिछुड़ाए, रे बाबरे कर्म संहार ले फिर मिलेंगे आए। फिर मिलना होगा, तुम्हारा अच्छा अगर कर्म बना तो फिर मिलेंगे मैया। और धीरे धीरे रात व्यतीत हुई, सुबह हुआ है। यशोदा मैया ने आज अपने लाला को जगाया, उठ मेरे लाल, सुबह हो गया। विचार कर रही हैं कि मैं अपने लाला को अंतिम बार माखन मिश्री से भोग लगा लूं। अब ये मेरा लाला लौट के नहीं आएगा। स्नान बनाया, कपड़े पहनाए, थाली में माखन मिश्री परस के सामने रख ली, और अपने हाथों से यशोदा मैया भोग लगा रही हैं। आंखों से आंसू टपक रहे हैं और रोकर के कह रही हैं, मेरे लाल आज तू जा रहा है?